नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। सेमरिया विधानसभा के उत्तरी एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांशतः बंजर पड़ी जमीन और वहां के अन्नदाताओं के लिए जीवन दायिनी कही जाने वाले 158.6 करोड़ रुपए की लागत से अति महत्वपूर्ण सेमरिया माइक्रो इरिगेशन परियोजना का सेमरिया क्षेत्र के हरदुआर चौराहे पर मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, कार्यक्रम अध्यक्ष रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और विशिष्ट अतिथि सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने भूमि पूजन किया है। सेमरिया के माइक्रो इरिगेशन की महत्वता वहां के क्षेत्र की उपस्थित हजारों की भीड़ में उपस्थित जनता के चेहरों की खुशी को देखकर सहज ही से समझा सकता है। अन्नदाताओं के चेहरे खिले हुए थे। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज सेमरिया को इतनी बड़ी सौगात जो मिली है वो विधायक केपी त्रिपाठी की कठिन मेहनत और लगन का ही सुखद परिणाम है। बसामन मामा गौवंश वन विहार का लोकार्पण करके आ रहे हैं। आपको मालूम है कि 2018 से उस इलाके में एक ऐसी गौशाला बन जाए, ऐसा गौ अभ्यारण्य बन जाए जहां पर 100, 200, 500, 1000 नहीं बल्कि 10,000 गौ माताओं को रखा जा सके। इस पर हम लोग काम कर रहे थे और ये प्रेरणा बसामन मामा के माध्यम से, जो बसामन मामा जो हमारा आस्था का केंद्र है, जहां पर केपी त्रिपाठी जी ने वहां के मंदिर को बिल्कुल नया स्वरूप देने का काम शुरू कराया, वहीं से प्रेरणा मिली थी। क्योंकि हम लोग सुनते थे कि बसामन मामा ने एक बार कहा था कि ये इलाका एक दिन गौओं की चंदोई होगी और 500 साल के बाद काल का चक्र ऐसा घूमा कि 10,000 गायों का वो एक तीर्थ वहां पर बन के आज तैयार हुआ, जिसका हम लोग लोकार्पण करने आए हैं। मैं हमेशा ये मानता हूं कि यदि हम अपने देवस्थलों का विकास कर दें, यदि गौ माताओं का व्यवस्था कर दें, तो उस क्षेत्र में कभी भी गरीबी और बेरोजगारी रह ही नहीं सकती। और देखिए, उधर वो काम पूरा हुआ और आज सिंचाई के लिए 150 करोड़ रुपए की योजना का भूमि पूजन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये चमत्कार हमारे बसामन मामा के कारण और गौ माता के कारण। और इतना ही नहीं, रीवा से सिरमरिया की बात अभी आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी कह रहे थे। आप कौन सा मोड़ है जहां तक ये रीवा से रोड आ रही है, गोदहा मोड़ से लेकर रीवा के बीच में देखिए 150 करोड़ किस रोड मंजूर हुई। किसने कराया? ये हमारे केपी त्रिपाठी जी ने मंजूर कराया। क्योंकि मुझे मालूम है कि कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो ये रोड निरस्त हो गई थी। 2018 के पहले इसको मंजूर कराने का काम किया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो इसको निरस्त कर दिया। फिर जब भाजपा की सरकार आ गई, जिन्होंने आपकी रोड, बसामन मामा की रोड को निरस्त किया, कमलनाथ की सरकार को बसामन मामा ने निरस्त कर दिया। और फिर भाजपा की सरकार बन गई तो केपी त्रिपाठी हमारे पास आए कि वो रीवा के सिमरिया वाली रोड मंजूर निरस्त कर दिया था, आप फोन कर दीजिए कम से कम मंजूर हो जाए दोबारा। हमने बात किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि सरकार बनी नहीं कि सबसे पहले केपी त्रिपाठी ये रोड का मंजूर करावे आई। और अभी बसामन मामा के मोड़ से लेके वो कौन सी रोड है, 100 करोड़ मंजूर हुई है। वहां से घूमते हुए बसामन मामा गोवंश से होते हुए भमरा, और एक और 95 करोड़ की शाहपुर से बैकुंठपुर। ये रोड जब मंजूर हुई तो मैंने देखा बजट में किताब, तो हमारे यहाँ के भी कुछ काम थे। हमने कहा कि हमारे 5 काम में 2 काम ही मंजूर हुए, वो भी 15-15, 20-20 करोड़ के। ये सिमरिया में 95 करोड़ के 2 काम कैसे मंजूर हो गए? तो हमने इनको बुलाया, हमने कहा ये कैसे मंजूर, ये तो बड़ा काम हो गया, कैसे हो गया? तो कहीं कि हम दे आए थे मुख्यमंत्री के यहाँ एक बार, और मालूम नहीं था कि हो जाएगा, हो गया। हमने कहा कितनी बार कोशिश किया था,
कहीं गए तो 5-6 बार रहन के जो दया है वो हो जाए। 5-6 बार प्रधान मुख्यमंत्री के निवास में जाकर केपी त्रिपाठी ने लिया, लेकिन जाते बहुत लोग हैं बहुत बार, लेकिन मंजूर नहीं होता। ये तो बसामन मामा की कृपा है, ये गौ माता की कृपा है। आप ये समझिए कि जो काम इन्होंने कर दिया है उसका, चाहे वो मंदिर का हो चाहे गौ माता का हो, अब सिमरिया क्षेत्र विकास के मार्ग पर लगातार आगे ही बढ़ता रहेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा। कोई ताकत सिमरिया के विकास को रोक नहीं सकती। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।